इंसान सामने वाले से नहीं डरता, वह डरता है उस सच से जो सामने वाला उसे महसूस करा देता है। जब कोई व्यक्ति हमसे ज़्यादा शांत, ज़्यादा तैयार या मजबूत दिखाई देता है, तब हमारे भीतर छिपी असुरक्षा जागने लगती है और फिर हम बाहर से जितना सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं, अंदर उतना ही बेचैन होते जाते हैं। महाभारत का तीसरा श्लोक हमें इसी बेचैनी के बारे में बताता है। पिछले श्लोक में हमने सुना कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन के भीतर डर पैदा हो गया था। अब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बोलना शुरू करता है। इस श्लोक में दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने बहुत कुशलता से व्यवस्थित किया है। अब इस श्लोक का अर्थ समझते हैं, ध्यान से सुनिए। दुर्योधन केवल सेना का वर्णन नहीं कर रहा, उसके शब्दों के पीछे एक छुपा हुआ ताना है। वह दुर्योधन को याद दिला रहा है कि जिस व्यक्ति ने पांडवों की सेना को सजाया है, वह आपका ही शिष्य है। और यही बात इस श्लोक को इतना गहरा बना देती है। अब यहाँ कहानी को थोड़ा समझते हैं। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य कभी मित्र हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ उनके बीच दूरी आ गई। अपमान, अहंकार और बदले की आग ने उनके रिश्ते को तोड़ दिया। द्रुपद ने एक यज्ञ करवाया ताकि उसे ऐसा पुत्र मिले जो द्रोणाचार्य को पराजित कर सके। उसी यज्ञ से धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। द्रोणाचार्य जानते थे कि यह बालक भविष्य में उनके लिए खतरा बन सकता है। फिर भी जब धृष्टद्युम्न उनके पास शिक्षा लेने आया, तो उन्होंने उसे पूरी निष्ठा से युद्ध विद्या सिखाई। यही द्रोणाचार्य का चरित्र दिखाई देता है। सच्चा गुरु ज्ञान देते समय भेदभाव नहीं करता। वह यह नहीं सोचता कि सामने वाला आगे चलकर उसका विरोधी बन सकता है। लेकिन दुर्योधन इस बात को समझ नहीं पाया। उसकी सोच अलग थी। वह हर रिश्ते को स्वार्थ और लाभ के चश्मे से देखता था। इसलिए जब उसने धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नेतृत्व करते देखा, तो उसके भीतर फिर वही डर जाग गया और उसने तुरंत द्रोणाचार्य को उनकी पुरानी भूल याद दिलानी शुरू कर दी। ध्यान दीजिए, डर इंसान को कितना चालाक बना देता है। दुर्योधन सीधे यह नहीं कहता कि गुरुदेव, आपकी वजह से यह संकट खड़ा हुआ, लेकिन उसके शब्दों के पीछे वही भाव छुपा हुआ है। बहुत बार लोग सामने से मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके शब्दों के भीतर शिकायत, ताना और डर छुपा होता है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। जब इंसान भीतर से असुरक्षित होता है, तब वह दूसरों की गलतियां गिनाना शुरू कर देता है। उसे हर जगह किसी न किसी को दोष देना होता है, क्योंकि सच का सामना करना आसान नहीं होता। अगर दुर्योधन सच में शांत और आत्मविश्वासी होता, तो वह केवल युद्ध पर ध्यान देता। लेकिन उसका मन डर से भरा हुआ था, इसलिए वह युद्ध शुरू होने से पहले ही मानसिक लड़ाई हारने लगा था। यही गीता हमें एक बहुत गहरी सीख सिखाती है। जिस इंसान के भीतर डर होता है, वह वर्तमान में नहीं जी पाता। वह या तो अतीत की गलतियों में उलझा रहता है या भविष्य के डर में खोया रहता है। दुर्योधन भी यही कर रहा था। युद्ध सामने खड़ा था, लेकिन उसका मन पुराने अपमान, पुराने निर्णय और भविष्य की हार के डर में भटक रहा था। और यही चीज़ इंसान की शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। आज भी हम यही करते हैं। जब कोई रिश्ता टूटता है, हम बार बार पुराने शब्द याद करते रहते हैं। जब जीवन में कोई चुनौती आती है, हम तुरंत किसी को दोष देने लगते हैं, परिवार को, समाज को या फिर किस्मत को, और कभी कभी तो खुद भगवान को भी। लेकिन गीता हमें धीरे धीरे भीतर झांकना सिखाती है। यह सिखाती है कि बाहर का युद्ध जीतने से पहले इंसान को अपने भीतर के डर को देखना होगा। एक और बात, दुर्योधन धृष्टद्युम्न को देखकर असहज इसलिए भी था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि सामने वाले ने तैयारी कर ली है।
जीवन में भी जब हम खुद तैयारी नहीं करते, तब दूसरों की मेहनत हमें डराने लगती है। किसी की सफलता हमें चुभने लगती है, किसी का आत्मविश्वास हमें बेचैन करने लगता है। लेकिन शांत इंसान तुलना नहीं करता, वह खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता है। द्रोणाचार्य और दुर्योधन के बीच का यह संवाद हमें दो मानसिकताओं का अंतर दिखाता है। एक तरफ गुरु हैं जिन्होंने बिना भेदभाव के ज्ञान दिया, और दूसरी तरफ दुर्योधन है जो हर चीज को डर और स्वार्थ से देख रहा है। और यही जीवन का सबसे बड़ा अंतर है। कुछ लोग जीवन को प्रेम और विश्वास से जीते हैं, और कुछ लोग जीवन को डर और नियंत्रण से। जो लोग डर से जीते हैं वे कभी शांति महसूस नहीं कर पाते। गीता का यह तीसरा श्लोक हमें यह समझाता है कि जिस मन में भय और असुरक्षा हो, वह हर जगह खतरा ही देखता है, लेकिन जिस मन में विश्वास हो, उसे युद्ध भूमि में भी शांति दिखाई देती है। अगले श्लोक में हम सुनेंगे कि दुर्योधन पांडवों की सेना के महान योद्धाओं का वर्णन कैसे करता है और क्यों उसके शब्दों में छिपा भय लगातार बढ़ता जा रहा है।